हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर डी पी शर्मा है। मैं प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे रिस्क इन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो दोस्तों, हम कई वीडियोस में आपको ये बता चुके हैं कि रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बट जैसे कि कोई भी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, उसी प्रकार इसमें कुछ रिस्क होते हैं। अब हम नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अगर बात करें तो दो रिस्क हमेशा बनते हैं। कोई भी पार्ट जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस पार्ट की खून की नस और एक करंट की नस, जिसको हम मेडिकल टर्म में नर्व बोलते हैं, इन दोनों के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स की एनाटमी अलग होती है। कभी बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग अगर किसी पेशेंट को है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया और एक्सेसिव शॉर्टनिंग हमने करेक्ट कर दी, अगर 6 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा शॉर्टनिंग, तो शियाटिक नर्व जो हमारी पैरों की नस होती है करंट वाली, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी डिफरेंट टाइप की अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम एंटीरियर अप्रोच यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअल MIS टेक्निक है, तो उसमें जो खून की नस, वेन, आर्टरी, इनको डैमेज होने का कुछ चांसेस होता है। अब ये जो रिस्क हैं, ये कुछ परसेंटेज होते हैं, मतलब कि 100 में से कुछ परसेंटेज इनमें रिस्क होता है। ये बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है, ये किसी में भी हो सकता है, बहुत कॉमन नहीं होता ये। और क्या रिस्क हो सकते हैं? लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, मतलब कि आपका जो पैर था वो छोटा था तो प्रॉपरली बड़ा नहीं हुआ, नॉर्मल था तो छोटा हो गया, नॉर्मल था तो बड़ा हो गया, छोटा था तो दूसरे पैर से बड़ा हो गया। अगर हम इस चीज़ का ध्यान ना रखें और अगर कोई डॉक्टर इसमें ट्रेन नहीं है कि लेग लेंथ कैसे बराबर करी जा सकती है, तो कई बार इस चीज़ का थोड़ा सा रिस्क रहता है। 1-1.5 सेंटीमीटर जो है वो कमर पे कंपनसेट हो जाता है, पर अगर कोई 2, 2.5, 3 सेंटीमीटर की प्रॉब्लम है तो वो पेशेंट को परेशान कर सकती है। और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? इन्फेक्शन। अगर आपने हिप रिप्लेसमेंट कराया है, अगर आपका जो इम्प्लांट है उसमें इन्फेक्शन हो गया, या आपको कोई बीमारी हुई, डायबिटीज़ हुई, या डायबिटीज़ है आपको, उसकी शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो एक ये कॉम्प्लिकेशन आता है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन आता है दोस्तों, डिस्लोकेशन। मतलब कि डिस्लोकेशन का मतलब होता है कूला जो प्याली में हमने बिठाया हुआ है वो अपनी जगह से बाहर आ जाए। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये हो सकता है अगर आपने आपके डॉक्टर से प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं समझी है। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट करने की अलग अलग टेक्निक होती है और हर टेक्निक के हिसाब से उनके प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको इस समय तक इन चीज़ों का ध्यान रखना है या ऐसे पैर को झटका नहीं देना है। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपका हिप डिस्लोकेट ना हो। और दोस्तों, एक और कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकता है, वो हो सकता है इम्प्लांट का आसपास लाइसिस हो जाना। मतलब कि अगर आपने पहले हिप रिप्लेसमेंट कराया है या हेमी रिप्लेसमेंट कराया है, तो आसपास की हड्डी को वो गला देता है। कई बार उसकी जो डेब्रिस निकलती है, उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं, अगर लो क्वालिटी इम्प्लांट है तो वो उसको फेलियर करने लगता है और इम्प्लांट लूजनिंग होने लगती है इसकी वजह से, जिसमें हमें कई बार कंपोनेंट चेंज करना पड़ता है, रिविजन हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोस्तों? जैसे कि पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर, मतलब कि इन प्रोस्थेसिस जो हमने डाला है उसके साथ में या उसके बगल में से फ्रैक्चर हो जाए। अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद गिरते हैं तो हिप रिप्लेसमेंट के आसपास की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए, तो इसमें हमें अलग अलग टाइप के रिविजन्स करने पड़ते हैं। कई बार अगर इम्प्लांट ठीक है और प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें सिर्फ प्लेट स्क्रू की मदद से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर कभी कभी इम्प्लांट भी हिल जाता है तो पूरा इम्प्लांट और प्लेट स्क्रू की मदद से हम उसको फिक्स करते हैं। और भी दोस्तों कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको इन चीज़ों की जानकारी रहे और आप इन चीज़ों से प्रिकॉशन बरतें इन चीज़ों के लिए, और आप आपकी लाइफ अच्छे से जी पाएँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए या फिर एक्सपर्ट राय चाहिए आर्थ्रोप्लास्टी के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके एक्सरेज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।